जय हिंद साथियों, आपने कहावत तो सुनी होगी, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। यही हाल है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का। उनका कहना यह है कि भारत से अब की बार आखिरी जंग होगी, जो कि गजवाए हिंद होगी, और कश्मीर क्या पूरे भारत में पाकिस्तान का कब्जा होगा। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसने से लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक बंदे के मुश्किल टाइम में साथ दो, अगर वो हमारा मुश्किल टाइम में एक वक्त याद ना करे तो फिर हमें चाहिए। बात तो सही है। क्या साथ दिया ये बता दें। हमारा जो जैसे पानी का उनका मसला बना था पंजाब में, हमारे पंजाब में हमने उनके साथ दिया है। क्या साथ दिया? हमने पानी खोल दिया था। हमारा पानी वहाँ से आता है। हाँ। हमारा यहाँ से पानी जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग है? क्या हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं? क्या बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं? एक बंदा आपके साथ अच्छा चले ना तो उसके साथ अच्छा चलना चाहिए। अगर एक बंदा आपके साथ करे गद्दारी तो फिर उसके साथ आपको एहतियात करनी चाहिए। किस किसने अभी तक गद्दारी की? गद्दारी की है इंडिया ने। इंडिया सबसे बड़ा गद्दार है। क्या गद्दारी की, अब जरा बताएं। बहुत गद्दारी की है, काफी गद्दारी की है उन्हें हमारे साथ, यानी कि बहुत मसलम सल किए हैं। वही कह रही हूँ, मिसाल दीजिए। मिसाल अब बता नहीं। मिसाल नहीं है, लेकिन ये लफ्ज पता कि ये बोल रहे हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मोदी साहब को भी हम बताना चाहते हैं कि मोदी साहब आपकी ख्वाहिश को जो है ना पूरा कर देंगे हम अनकरीब, आप बेफिक्र हो जाए। और इंसान के पास वैसे भी 3 पावर होते हैं, माइंड पावर, टॉकिंग पावर और हैंड पावर। अभी तक हम माइंड पावर और टॉकिंग पावर से बात कर रहे हैं। जब हैंड पावर इस्तेमाल किया तो कश्मीर क्या आधा हिंदुस्तान भी ले आएंगे। लेकिन आजकल कोई मुल्क लड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि फिर ये एटम बम बनाने का फायदा ही कोई नहीं अगर लड़ना नहीं चाहते। नहीं मुझे समझ नहीं आती सारे पाकिस्तानियों को ये एटम बम चलाने का इतना शौक क्यों है? आपको पता है इसके कितने नुकसान होते हैं और ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। देखो एक चीज जो है ना, कोई भी चीज को जब एक चीज को लाया जाता है या एक चीज की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। यानी इसका इस्तेमाल इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है उसीलिए, हमने तो बनाया ही तो फिर जो इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके पास इतना पावर ही नहीं है। अगर बनाने की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बताओ, कश्मीर है ना, 2 कश्मीर है, एक हमारे पास एक इंडिया के पास है। कौन सा इस टाइम जो है ज्यादा अच्छी सूरत हाल में खाने पीने और रहने के हिसाब से? जब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, दूसरे तीसरे अपने इबादत या दूसरे फराइज अंजाम करने की इजाजत ही नहीं है, इस तरह आपने खाने पीने को क्या करना है? फिर मैं आपको एक हफ्ता रोटी का कहूंगी कि रोटी नहीं खानी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, रह लोगे सही? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रह सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रोटी के बगैर तो कोई भी नहीं रह सकता। दिन में 5 नमाजें पढ़ते हो, सही बताना। नहीं, सारी नहीं पढ़ता, लेकिन जब होता तो नहीं। 5 नमाजें, सही बताना। हाँ पढ़ता हूँ कुछ। ला देख रहे नहीं, कुछ नमाज पढ़ते हो ना? हम तो नमाजें भी 5 नहीं पढ़ते, अब रोटी के बगैर तो एक टाइम नहीं रह सकते। बड़ी बात कर रहे हो आप कि भाई हम नमाज पढ़ लेंगे, हम इबादत कर लेंगे, हम रोटी के बगैर रह लेंगे। तो अभी यहाँ पर फैसला हो गया कि आप रोटी के बगैर नहीं रह सकते, नमाज पढ़े बगैर रह सकते हो ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताओ, अब हमारे कश्मीर के अंदर रोटी नहीं मिल रही, मेरे पास ऑन द प्रूफ चीजें पड़ी हुई हैं, वहाँ आटा नहीं मिल रहा, वहाँ के लोग रो रहे थे जब मैं उनके पास गई थी। और वहाँ इंडिया के पास जो कश्मीर है, वहाँ सऊदी और दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज़ इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, आवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे, हम लोग उनके गुलाम बने हुए हैं। समझ रहे हो, ये कहानी हम लोग उनके गुलाम में कभी दबा देते हैं, कभी उठा देते हैं। अचानक से इंडिया के खिलाफ ट्रंप क्यों हो गए, इसकी क्या वजह समझते हैं आप? हालांकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे अमेरिका के। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी, कोई ऐसी बात हुई होगी जो उन्होंने माना नहीं होगा, उनसे किसी चीज़ का मुआहदा किया गया होगा। पर जो है इस वक्त जो वहाँ के जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत पावरफुल और समझदार आदमी, उन्होंने इनके मुआहदे माने नहीं होंगे। ठीक है, अभी जो है ना ये हमारे साथ हो के ये गन फैलाना चाह रहे होंगे। बस हवा निकल गई। आपको लगता है इसीलिए पाकिस्तान को जो है वो इस तरह की पाकिस्तानियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, फैसिलिटीज नहीं मिलती जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े ओहदों पर इंडियंस को मिलती है? यस, दैट इज ट्रू। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आगे की बात है। इवन लाइक सोशल जो ट्रस्ट होता है ना, आई बीन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी है। अच्छा, मतलब ट्रस्ट लेवल नहीं है? ट्रस्ट लेवल ही नहीं है। अंकल जी, सेब के क्या रेट चल रहे हैं आपके पास? सेब गोल्डन बिक रहा है 250 रुपए किलो।
और पाकिस्तान इंडिया के अंदर देख लें जो 250 रुपये यहाँ पे सेब बिक रहे हैं लो क्वालिटी का, ये भी हाई क्वालिटी का नहीं है। इंडिया के अंदर हाई क्वालिटी का सेब 100 रुपये किलो बिक रहा है। अच्छा स्ट्रॉबेरी का क्या रेट है? 400 रुपए किलो। 400 रुपये किलो। और स्ट्रॉबेरी का रेट इंडिया के अंदर चल रहा है 120 रुपये किलो, 120 रुपये कर रहे हैं और यहाँ पे 400 रुपये कर रहे हैं। और क्वालिटी भी आप देख लें, यहाँ की क्वालिटी देख लें और वहाँ की क्वालिटी चेक कर लें। बिल्कुल इंडिया वालों को मैं सैल्यूट मारता हूँ कि वो रेट कम कर देते हैं। और ये पाकिस्तान है हमारा, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। यकीन करो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के यहाँ खाने के लिए नहीं है यार। अफ्तारी नहीं करते लोग, नमक से रोज़ा खोलते हैं, पानी पीते हैं। ये गरीब के बच्चों का हाल है। इंडिया वाले तो फिर हम लोग से बहुत बेहतर हैं। बहुत बेहतर है, हम अलग हो गए। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दुनिया हमें सीरियस ही नहीं ले रही, क्या वजह? 25 करोड़ आवाम को पूरी दुनिया ने साइड पे नुक्कड़। आप देखें अभी दुबई के अंदर जब कॉप की कॉन्फ्रेंस हुई, काकड़ साहब को सारे आखिरी वाले कोने में खड़ा किया था। हमने ढूंढा पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था यार। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा अगर उनका बात चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। और इंडिया का मोदी देखा कहाँ खड़ा था? इंडिया का मोदी फर्स्ट पहले सफ में खड़ा था। उन्होंने जलवा है हमारा। मैंने वो थोड़ा सा पढ़ा था, उसके नीचे लिखा हुआ था कम टू बैग डॉगी। बाजवा को कह रहे थे कि आपकी इज्जत हम ऐसे करते हैं जैसे कुत्ते की होती है। दोस्तों क्या हालात है, और हमें कहते हैं लड़ाई करनी है और कश्मीर लेना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है। कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया मुझे ये और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। अच्छा। जमीन के अंदर दसते जा रहे हैं। ठीक है, आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है। और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड की है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। वजन क्या वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं। ठीक है, वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो है के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है, यूनिटी। ठीक है, हमारी यूनिटी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अल्लाह की नाते या जाती नाते। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी बात से इत्तेफाक करूंगा क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। ठीक है, तो हम इनकी बात पर अमल करते हैं। तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आज़ादी न होते। और उसकी वजह क्या है? मतलब क्या वजह है कि आप तो पहले हम ये कह देते थे ये गोरा जो सा ना हम पे। समझ रहे हो ना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया ने कहा हम एक आजाद मुल्क है, हमारे मुल्क हमारे लोगों के लिए जो चीज फायदा होगी हम उसमें ट्रेड करेंगे। हिला डाला ना तो बता। ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तो हमने इसका मलबा जो इंडिया पर डाल दिया था। हमने कहा कि ये ईरान ने एयर स्ट्राइक नहीं की, ये जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवाई है। भारी मिस्टेक हो गया सर, हम इस टाइम गुलाम हैं। शाबाश बेटा। हमारा जनरल कौन सिलेक्ट करता है? स्ट्रेट अवे कह रहा हूँ, अगर आज ये हाफिज साहब आके बैठे हुए हैं, ये किसका सिलेक्टेड है? ये अमेरिका का सिलेक्टेड है। अगर आप रेशियो देखें, 7.5 लाख आर्मी इस टाइम बिल्कुल फ्री बैठी हुई है, जिनके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। उनका वो किस खाते में? हम उनको क्यों पैसे दे रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? मुझे बताएं, आज तक इन्होंने कोई एक पासा जमीन भी आपको फतह करके दी है? नहीं। कश्मीर के नाम पे सारी जिंदगी हमें लड़ाते रहे हैं, कोई 1/4 हिस्सा भी हमें कश्मीर का लेके दिया? नहीं लेके दिया। सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है हमसे। ईरान ने ये कर दिया, वो ये सब कुछ खुद करवाते हैं, बाद में उसको कवर। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। ठीक कहा है। मैं वो क्या कर सकते हैं? वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। इंशाल्लाह जब आएंगी ना, कोई पीटीआई नहीं, कोई नून लीग, कोई ताजरा नहीं, रोटी आगर पे सब एक। जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। सिस्टम पार देंगे। अभी पाकिस्तान में ऐलान करते मतलब फौज थोड़ी है, तो कहा 15 लाख। हर माँ कहेगी बेटा तू भी जा, ये डंडा पकड़ तू भी जा, ये बच्चा खड़ा ये भी जाएगा। रॉकेट ऊपर से आते हैं, डंडों का क्या करें? 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं उस बात में बात करूंगा, मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। वो पढ़ी नहीं है? नहीं पढ़ी मैंने। ये देखिए जी, वो अक्सर अफगानिस्तान भी वो तस्वीर शेयर कर करके हमें ट्रोल करता रहता है कि 93,000 फौजियों को इंडिया ने पकड़ के जेलों में डाल दिया था। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। 4 हमारे हमसाए हैं, 4 हमसाए। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप
आप डरते हैं यार, सैंक्शन से डरते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होंगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई आपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, आप जाएं गोडे गिट्टे पकड़ें चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहाँ से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। दुबई ने पाकिस्तान के 24 सिटीज को बैन किया हुआ है। पाकिस्तान के 24 सिटीज में से ये लोग दुबई नहीं आ सकते। दुबई को सिटीजन्स को बैन किया होगा। ये न्यूज़ काफ़ी पुरानी है, हमने इस न्यूज़ के बारे में भी सुना होगा। क्या वजूहत है कि मुस्लिम कंट्री है सर, इस्लामिक देश है, इस्लामिक मुल्क है, वो भी हमसे पीछे छुड़ाने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं उसके बराबर हमारे पड़ोसी की बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की ज़्यादा इज्जत करते हैं, वो इंडियन लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन वहाँ पर लीड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया से की हुई है। आप दुबई की बात कर रहे हैं, इनको लोग कश्मीर नहीं जाने देंगे, आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकेंगे, ये स्वाद में नहीं जा सकेंगे। दुबई तो बड़ी दूर की बात है। तो आप ये बहुत बड़ी बात है। बातें बड़ी नहीं है यार, देखें हम होके आते हैं ना कई जगह से, हमें जब उधर से कुछ सुनने को मिलता है। आप यकीन करें, पिछले दिनों मैं उधर उमरा करने गया हुआ था, खाना काबा में लोग बैठ के इनको बददुआएं दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? वो जो उधर काम करने गए हुए हैं, उनका बेचारों का पीछे पैसे भेज के भी पूरा नहीं पड़ रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कमाल होते पूरी दुनिया में हमारा नाम होता है, एक इज्जत होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने अरब की पूरी खलीज को देखा। मैंने पाकिस्तान से बाहर जब देखा, अरब में खुदा जानते हैं बंगाली की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है, पाकिस्तानी की इज्जत नहीं है। क्या कहते हैं और ऐसा एक लफ्ज इख्तियार करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ? तो कहता है कुल्लू पाकिस्तानी कुल्लू हरामी। अब मैं क्या कहूँ उनको? दिल सड़ता है, दुखता है। हालांकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, पूरी दुनिया पर छाने वाला मुल्क है। अगर ये ईमानदार हो जाए, ये पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। कैसा लगा मेरा मिडिल ईस्ट सारा घूमने के बाद ये आपने जायजा निकाला कि वो पाकिस्तान को खबीज कहते हैं, हरामी कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी, अरबों की आबादी, वहाँ पर जाके 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वहाँ पर जाकर अपनी इज्जत करवा रही है। हमारा 22 करोड़ टोटली मुल्क के अंदर आबादी है पाकिस्तान की, और यहाँ पर इज्जत पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपको लगता है इंडिया दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा? अभी करेगा तो पाकिस्तान से जंग नहीं करेगा? वो आखिरी जंग होगी। अच्छा, वो आखिरी जंग होगी। आखिरी जंग क्या उसका? वो जो गज़वा हिंद। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह। तो फिर जो है ना इंडिया भी फतह हो जाएगा, कश्मीर भी आ जाएगा, ये सारा बड़ी सगीर पाक में वो आखिरी जंग होगी इंशाल्लाह। आपको अगर वाकई में मौका मिले, आपको इजाजत मिल जाए कि जाओ भाई जिहाद कर लो, तो चले जाएंगे आप? बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ ना, मुसलमान अगर डट जाए ना, अच्छा, अमेरिका आ भी जाए, अच्छा, अगर ये ईरान डटा रहा, बाकी जो है ना इस्लामी ममालिक खुसूसन पाकिस्तान साथ दे, मैं 1000% यकीन से कहता हूँ कि ये अमेरिका ईरान के कदमों में आएगा। अच्छा, हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं यकीनी बात कर। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कोहली का मुकाबला तो नहीं है, कोहली तो कोहली है, ये तो मानना पड़ेगा ना। जितना मर्जी बाबर आजम ये बातें शातें कर लें, पता नहीं है वैसे बाबर आजम को कोहली से क्यों मिलाते हैं? सिर्फ इसलिए कि फॉर द सेक ऑफ इसलिए, बस इसलिए। ये तो कोई गल ना है यार। मतलब उसके एक रीजन है, रीजन है बाबर आजम को लोग विराट कोहली से क्यों मिलाते थे। जब चीमा साहब 2019 में बाबर आजम एक पीक पे थे, वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो चीमा साहब देखें एक और मजे की बात है, 2019, 20, 21, 22 तक, 23 तक, मतलब जो बाबर आजम विराट कोहली के होते हुए भी ऑडे के नंबर 1 पे थे, वो डोमिनेट कर रहे थे बाबर आजम। वो शर्मा को भी डोमिनेट कर रहे थे बाबर आजम। 3 साल तक बाबर आजम ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया
है। इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं। ठीक कहा है, हम मायूस लोग हैं जो इस हुकूमत ने हमारे साथ किया हुआ है। जो आप देख रहे हो माशरे में जो माहौल है, इसको देखते हो आपको लगता है कि हम कश्मीर में कुछ कर सकते हैं? क्यों हम इतने नालायक हैं? ना कश्मीर हम ले सकते हैं, ना हमारे में इतनी हिम्मत है कि हम कश्मीर को ले लें। हमारी पाक आर्मी को देख लें, वो क्या है, कुछ भी नहीं, फारग है। दोनों मुल्कों की आपस में नहीं लगती, वजह क्या है? मुझे भी इस चीज़ का आज तक ये नहीं पता लगा कि हमारी दुश्मनी क्यों है उनके साथ। मैं हमारे जो बाबा अजदाद हैं वो इंडिया से आए हैं, महाजर हैं। ठीक है, समझ गया। इंडिया से क्यों यहाँ पे आए हो? वो तो बड़ों का था कि मुसलमान मुल्क बन गया पाकिस्तान, हम आ जाएँ, कोई रोक टोक नहीं है इबादत में, ये वो जो उसने भी उन्हें बताया गया था आगे। लेकिन वो उससे बहुत बरअक्स है पाकिस्तान। वो हर चीज़ इधर होती है जो इंडिया में नहीं होती होगी। शायद मुसलमान वहाँ पे ठीक हो, यहाँ पे नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जो माहौल देख रहे हैं, जो हुकूमत के जो तासुरात हैं जो हमें नज़र आ रहा है, उससे ये लगता है कि वहाँ ठीक थे। यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साथियों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।